हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें जो है, चूंकि आप लोगों को पता होगा केवल और केवल दो ही टॉपिक बचा है, सब कट पीट किया है, केवल और केवल दो टॉपिक, जिसमें हम बात करते हैं पहले त्रिज्यखंड की, उसके बाद वृत्तखंड की। तो पहले लिख देते हैं दोनों, उसके बाद हम एक एक किनारे से सब खत्म कर देते हैं। देखिए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, अब दोनों में अंतर क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो अधिकतम बच्चों को लगता है कि ये दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे देखिए, जब हम सर्किल की बात करते हैं यानी वृत्त की, ओके, हाँ चलिए थोड़ा सा बढ़िया बना, इधर लटक गया, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए, जब हम किसी भी सर्किल की बात करते हैं, किसी भी सर्किल की, तो सर्किल में सिंपली दो चीज़ हम खींचते हैं। रेखा तो एक ही होता है लेकिन नाम अलग है। जैसे देखिए, अगर इस रेखा को हम यहाँ से यहाँ तक गुजारें तो इसे क्या बोलेंगे? जीवा, जीवा बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं जीवा। और अभी मैं अगर इसको ऐसे खींच दूँ तो ये कहेंगे जीवा ही है, लेकिन इसका नाम होता है व्यास। क्या नाम होता है? व्यास। तो जब कभी हम ऐसा रेखा खींचे जो त्रिज्याओं से घिरा हो, अब जैसे ये रेखा क्या है, देखिए ये त्रिज्या से घिरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, दोनों के बीच का कोण 180 अंश हो गया। लेकिन ये क्या है? ये त्रिज्या नहीं हो सकता है। ये क्या है? क्योंकि केंद्र से नहीं जा रहा है, अब त्रिज्या होना है तो केंद्र से दूरी रहना चाहिए, तो ये दूरी नहीं है, इसलिए ये क्या है? जीवा है। तो ये होता है जीवा और ये होता है व्यास। तो व्यास का डिफिनेशन भी यही होता है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा को। अब जीवा है छोटी और बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी, फिर छोटी छोटी छोटी, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब देखिए, व्यास को जो है सिंपली, अब ये इतना समझ गए। अब उसके बाद देखिए, जैसे जब कभी भी कोई भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में किसी त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हो, जैसे देखिए एक त्रिज्या इधर ले आए, एक त्रिज्या यहाँ ले गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे इसे त्रिज्यखंड, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या आ जाएगा? सिंपली जब कभी त्रिज्याओं से घिरा रहे, जैसे ये देखिए, ये कितना कोण है? थीटा, ओके। घिरा किससे है? आप कहेंगे ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, भाई त्रिज्याओं से घिरा है। तो जब कभी भी त्रिज्याओं द्वारा घिरा हो, अगर उसका क्षेत्रफल की बात होगी तो वहां पर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सिंपल है, पूरे वृत्त का कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कोण कितना अंदर बना है? आप कहेंगे थीटा, और पूरा कितना बनता है? आप कहेंगे 360। ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिज्यखंड में भी दो ठो आता है, कौन सा? जो अंदर का है इसे हम बोलेंगे छोटा, क्योंकि भाई ये देखिए इस पूरे से तो छोटा ही है, ये कोण छोटा रहेगा तो इसे हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा जब बाहर का ले लेंगे 360 माइनस थीटा, तो इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चूंकि अब हम आप लोगों को दो दो फार्मूला लिखवाएंगे नहीं, फार्मूला एक ही लिखवाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। इसे सिंपल बोलते हैं कि किसी भी अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो जितना कोण कहेगा उतना रख देना है और आर रख देना है। जैसे देखिए, इसके बीच का कोण अगर ये पूछ रहा है तो ये त्रिज्यखंड हुआ, वो भी कौन सा? लघु त्रिज्यखंड। तो अगर ये कोण लेंगे, ये कोण लेंगे, तो यानी इसका मतलब ये रीजन निकला, ये क्षेत्रफल। अगर पूरा बाहर का कोण लेते हैं तो यानी बाहर का रीजन निकलेगा। तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि लघु त्रिज्यखंड पूछ रहा है या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड। अभी देखते हैं, नहीं होगा तो PYQ भी आज ही के लेक्चर में खत्म कर देंगे। देखिए, ये हो गया त्रिज्यखंड। अब हम बात कर लेते हैं इसमें वृत्तखंड पे चलने से पहले एक फार्मूला और होता है। जैसे देखिए, आप कहेंगे कि ये पूरा क्या होता है? आप कहेंगे परिध होता है। परिध, परिध का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, परिध का फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर हम ले रहे हैं, ये तो पूरा हो गया। अगर मान लीजिए हमको केवल इतना लेना हो तो कौन सी बड़ी बात है? ये इतना दूर में कोण कितना बनना है? आप कहेंगे थीटा, अब पूरा में कोण 360, तो इसे बोलते हैं हम संगत लघु। अब उसके बाद त्रिज्यखंड नहीं बोलेंगे, त्रिज्यखंड नहीं बोले, संगत चाप की लंबाई बोलेंगे। चाप क्यों बोले? क्योंकि ये इतना चाप ही होता है, आर्क होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिंपली दो ही फार्मूला है इसमें। इस पे का फार्मूला का क्वेश्चन कभी कभार मिलता है, इस पे तो भरमार एकदम भरपूर मात्रा में। ओके, तो आप लोगों का त्रिज्यखंड हो गया। अब उसके बाद यहाँ संगत चाप हो गया या फिर चाप हो गया। संगत चाप क्यों कहते हैं? करस्पॉन्डिंग आप लोग त्रिभुज से पढ़ के आए हैं, समझ रहे होंगे क्या होता है। किसी भी अगर मान लो सेम सेम देख रहे हैं,
ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग ही होता है। अब जैसे ये तो हो गया त्रिज्यखंड का मैटर। अब हम चलते हैं वृत्तखंड का मैटर की बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब हम कभी वृत्तखंड की बात करेंगे, वृत्तखंड की बात करेंगे तो हमको क्या होना चाहिए, सिंपली अगर कोई भी वृत्त है, अगर किसी भी रेखा द्वारा सिंपली काट दें। अब जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेंटर से ना जाए बस, अगर सेंटर से गया तो यही केस हो जाएगा, ये वाला केस। ओके, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ कोण 180 अंश हो गया बस। अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं खींचना है, आप यहाँ से खींच दीजिए, तो इसे बोलते हैं हम वृत्तखंड। ये हो गया छोटा वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड, और ये हो गया सिंपली दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, दो वृत्तखंड होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। ओके, अब देखिए इसका कोई क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला नहीं है। हो सकता है किसी किसी बुक में कोई बनाकर किसी रैंडमली केस के लिए दे दिया जाए, लेकिन हम सही मैटर में ये कर कहें तो इसका कोई भी फार्मूला नहीं है। आप लोग खुद से इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकालना सब कुछ हम बताएंगे। एक चीज और समझिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये निकलेगा कैसे, ठीक है ना, एक सेकेंड। देखिए अब ये सोच रहे, अलार्म बज गया था। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि निकलेगा कैसे, तो निकलेगा इसी की सहायता से। कैसे? देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे तो जब हम इससे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पूरा निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा है। अब थोड़ा ये बताइए, अगर मैं यहाँ से ऐसे एक रेखा खींच दूं तो ये क्या रेखा बन रहा है? आप कहेंगे आसान भाई, ये बन रहा है लघु वृत्तखंड, ये इसके इधर का पूरा बनना है दीर्घ वृत्तखंड का। अब चूंकि ये क्या है, आप कहेंगे लघु वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड में से क्षेत्रफल किसका घटा दे, त्रिभुज का, तो ये मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा ना। आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि वृत्तखंड का कोई फार्मूला नहीं है। वृत्तखंड का कोई फार्मूला नहीं है, हमको निकालना किससे? त्रिज्यखंड की मदद से, ठीक है ना। आप लोग त्रिज्यखंड वृत्तखंड दोनों में अंतर होता है। त्रिज्यखंड त्रिज्याओं से घिरा रहेगा, वृत्तखंड किसी भी संगत चाप द्वारा घिरा, चाप नहीं, ये इसे क्या बोलते हैं, जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा घिरा रहेगा। बस इतना ही होता है मैटर। अब उसके बाद हम इसे करते हैं क्लियर, चलते हैं डायरेक्ट PYQ पे। अब इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, PYQ कुछ बता देते हैं, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं इसके PYQ पर। PYQ सब आसान ही है, सब इसी मैटर से होगा, बस ध्यान से आपको समझना है। इस मॉडल से एक दो प्रश्न भी करा देंगे, आप लोग सब कुछ पकड़ लेंगे कैसे क्या निकलेगा। देखिए ये प्रश्न जो भी दिया है हमको इससे मतलब नहीं है, हम चारों चीज आपको इसी में सब क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालिए। संगत का मतलब क्या भाई, कोरेस्पॉन्डिंग है ना, ये छोटा वाला है तो उसका संगत बड़ा वाला है, तो दोनों आपको निकालना है। लेकिन मैं इसमें चारों निकालूंगा। निकलेगा कैसे, प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए, सब कर ले जाएंगे। देखिए इससे क्वेश्चन अब इससे टफ कहीं नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के आपको टफ कर सकता है, लेकिन ये कहिए सोल्यूशन में कोई टफ नहीं है। देखिए क्या होगा, इस प्रकार से बन गया वृत्त, बन गया ना। ये क्या है, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, सिंपल। कह रहा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। एक बार हमको इसमें देखिए क्या दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड, इसमें केवल त्रिज्यखंड लेते हैं क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्यों वृत्तखंड नहीं निकलेगा, वो भी बता दे रहे हैं, घबराइए मत। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लघु त्रिज्यखंड का निकालते हैं। ओके, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री। अब देखिए पाई का मान 3.14 गुना 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, थीटा कितना है 30 डिग्री अपान 360 डिग्री। अब देखिए सब कुछ कटे उठेगा तो 3 से इसको काटेंगे तो सिंपल 12 बचेगा। ओके, 4 से फिर इसको काटेंगे तो 3 बचेगा ना। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 चौका हो जाएगा 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, 12.56 अपान 3। उसके बाद ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या चीज निकला, लघु त्रिज्यखंड का। अब लघु यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने का आपके पास दो आइडिया है। पहला आइडिया क्या लगा सकते हैं आप, πr² थीटा की जगह क्या रखेंगे 360 - 30 डिग्री अपान 360, पहला आइडिया।
दूसरा आइडिया, पूरे वृत्त का सीधा पाई आर स्क्वायर से निकाल के घटा दीजिए, लेकिन चूंकि जब हम उसका उपयोग ही पढ़ रहे हैं तो काहे कि पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, हम ये मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3.14 गुना 4 गुना 4 गुना, अब यहाँ बचेगा 330 बाई 360। ओके, ये कटा 3 से कटेगा तो 11, 3 से कटेगा तो 12। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसका करेंगे तो 14 चौके 56, 12.56 गुना 44/12 यानी 11/3। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसमें लघु त्रिज्यखंड या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड, जब कभी त्रिज्यखंड की बात होगी तो हमेशा ये मैटर लगेगा। ओके, अब देखिए चूंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। ओके, और जब हम इस चीज से हम निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का या फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमको उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। ओके, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सिंपली इस कोण को आधा करना पड़ता है। अभी बताएंगे आगे आधा क्यों करना पड़ता है। जब आधा करेंगे तो 30 के आधा हो जाएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री हमको मान नहीं पता है, निकाल सकते हैं लेकिन बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा मैटर खराब, इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये कोण जब आपको दीर्घ वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का पूछेगा तो हमेशा डबल देगा, 60, 90, 120 इस प्रकार से देगा। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें मैंने 2 मॉडल बता दिया, एक लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम आगे बताते हैं वृत्तखंड और दोनों वृत्तखंड निकालना, लघु और दीर्घ दोनों। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों का क्लियरिटी एकदम 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें अभी इससे पिछले में हमने क्या पढ़ा, त्रिज्यखंड के बारे में निकाल लिए, सब कुछ कर लिए, कैसे होता है सब जानिए। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड और संगत लघु या संगत दीर्घ दोनों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिया r बराबर 21, थीटा बराबर 120, पूरा क्वेश्चन नहीं छापे हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, चूंकि मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसमें, इस प्रकार से बन गया। अब इसमें पूछा क्या क्या है, पहला पूछा है वृत्तखंड, एक ही पूछा है वृत्तखंड का केवल। तो मैं दोनों वृत्तखंड का बताऊंगा, आप लोग बस ध्यान से समझिए कैसे निकलेगा। देखिए ये क्या है, आप कहेंगे O, ये A B, ठीक है। हमको चाहिए क्या, वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कौन सा पार्ट, ये पार्ट, उसमें ये रिलेशन किया हुआ है कि हमको यही पार्ट चाहिए। अब एक चीज आप लोग खुद सोच के बताइए, ये अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे। आप कहेंगे कि अगर इस फार्मूले से पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 फार्मूला लगाएं तो हमको ये पूरा मिलेगा ना पूरा। और अगर उस पूरे में से भी हम इसको त्रिभुज को हटा दें तो हमको यही मिलेगा ना। तो अब देखिए मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखिए अब यहां से थोड़ा सा और हेल्प कर देते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस, ये हमको नहीं पता है ना। अब इसी को हमको निकालना है, निकलेगा कैसे, आइए दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। इतने में तो हम सब कुछ कर ही सकते हैं इसको। देखिए अब हम करेंगे क्या, यहां ध्यान दीजिए, देखिए बाहर हमने इसको पुटअप किया, ये पूरा कोण कितना था 120। ओके, तो आधा आधा पार्ट में, अब ये मत कहिएगा इधर ज्यादा है कम है, दोनों सेम रहता है, ठीक है। इधर कितना होगा 60 डिग्री, इधर कितना होगा 60 डिग्री। अब ये बताइए ये कितना है 21, ये कितना है 21। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ओके, ना तो हमको बेस पता है ना तो हमको हाइट पता है, 1/2 तो पता है कांस्टेंट होता है। तो हम क्या निकालें, पहले बेस निकालें या तो हाइट निकालें। तो नामकरण क्या है, OABC। अब आप साइन लगाइए चाहे कॉस लगाइए, दोनों लगाइए, अभी खुद निकल जाएगा। देखिए अगर मैं लगा दूं साइन 60, तो साइन 60 अंश इक्वल टू इस त्रिभुज में की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, दोनों की सेम आती है। ओके, इसीलिए मैं बोला हूँ कोण को क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो ये बताइए जब मैं अगर साइन 60 अंश लगाया तो थीटा यहाँ बनना है साइन 60, तो लंब ये बनेगा ना, लंब यही बनेगा। तो साइन 60 इक्वल टू लंबाई कण, लंब ये बना AC बाई 21। ओके, साइन 60 अंश का मान करनी 3/2 इक्वल टू AC बाई 2। अब AC का वैल्यू कितना आ गया, आप कहेंगे 21√3/2 सेंटीमीटर। क्या चीज निकला, AC। ओके, ये AC निकला। अब अगर मैं यहीं पर लगा दूं cos 60, तो
cos 60 अंश इक्वल टू, आप कहेंगे लंब ये बना, कण ये है, तो आधार ओसी बनेगा, तो ओसी बाई 21, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 आएगा, ओसी बाई 21, तो ओसी बराबर 21/2 हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। हमको चाहिए क्या? अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पुट करते हैं। देखिए पाई का मान कितना है? आप कहेंगे 22/7, हाँ ठीक है दिख रहा है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 21 गुना 21 गुना थीटा कितना है? थीटा कितना था? 120 बाई 360 माइनस 1/2। अब ध्यान दीजिएगा बेस कितना है? आप कहेंगे यहाँ का दूरी आया है इतना, तो अगर ये दूरी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से बचेगा 21 कर 3, 21 रूट में 3 इंटू, ये तो बी निकला है, हमको एच भी चाहिए। एच का मान देखिए ओसी बराबर 21/2। 21/2 कैसे आया है? कॉस लगाने से, 21/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर सही है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा काटते, 3 12 3 36, 3 से 3 खत्म, 22 से 22, 22 दूनी 44, 1 45, सही है ना? 22 से 22 2 बचेगा, 462। ओके, अब उसके बाद माइनस और क्या बचेगा? 21 का वर्ग होता है 441, तो 441 रूट में 3/4। ये क्या निकला है? आप कहेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का निकला है, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ से क्या निकला? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकलता है। हमेशा त्रिभुज लगाइए, त्रिभुज का फार्मूला लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप सिंपल उसमें से घटा दीजिए। ओके, लघु का अगर निकल गया तो दीर्घ का निकालने का मैं आइडिया आपको बता देता हूँ, निकाल सकते हैं। दीर्घ का निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप समझेंगे होंगे कि क्यों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। भाई पूरे वृत्त में से इसको हटा ले तो यही तो बचेगा ऊपर का, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोग कर देंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना? और आपको समझना ये है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हम किस प्रकार से फाइंड कर रहे हैं, एक बार साइन लगाकर एक बार कॉस लगाकर, यही 2 मीटर है, दोनों को लगाएंगे तो बेस और हाइट निकल जाएगा, और तो हमको नहीं लगता कोई रास्ता है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तब चलते हैं, आप कुछ और 1-2 प्रश्न करा दें जिसमें थोड़ा लैंग्वेज बदल उधर के इधर उधर घुमाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब सभी प्रश्न वैसे ही मिलेंगे, मैं पहले ही बता दिया, केवल लैंग्वेज में थोड़ा घुमा फिरा सकता है। जैसे तीसरा प्रश्न का हाल देखें, प्रश्न नंबर 3 का सलूशन। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। भाई कोई वृत्त है, ओके, वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, देखिए बट भी गया 4 पार्ट में, तो हमको 1 चतुर्थांश उठा के उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। निकलेगा कैसे? परिधि दिया है ना, परिधि से पहले रेडियस निकालें, 2πr इक्वल टू 300 कहाँ 22। अब यहाँ से हो गया 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल टू 22, 22 से 22 खत्म, r बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब ये बताइए ये क्या निकला है? आप कहेंगे r निकला है, हमको चाहिए क्या? 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, आप यही लिख सकते हैं डायरेक्ट πr²/4, लेकिन ये कहाँ से आया हम बता रहे हैं। भाई ये बताइए, जब हम 1 चतुर्थांश का निकालेंगे तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है? आप कहेंगे 90। फार्मूला होता है πr² θ/360, θ/360, तो एक कट्टिंग कुट्टम होकर कितना बचेगा? 1/4, तो 1/4 यही तो लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी मेथड से करें, दोनों सब सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 22/7 गुना 21/2, नहीं 21 नहीं 7 है, 7/2 गुना 7/2 अपान में 1/4। अब देखिए 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे 11, तो 11/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ गया चतुर्थांश का तो घुमा फिरा कर कर सकते हैं। 2 ठोरे पूछे तब वो इसे निकाल लेंगे, भाई 180 बन जाएगा। 3 ठो पूछे तो 1 ठो निकाल के घटा देंगे पूरे में से। तो जो भी थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। चौथा काम अगर सॉल्यूशन देखें तो बहुत आसान है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक कोई घड़क्का है 14 सेंटीमीटर इसका उत्ती है, ठीक है ना?
कह रहा कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल है। भाई यहाँ पर है 1 मिनट में यहाँ आया 2 3 4 5 यहाँ पर पहुँच गया, पहुँचा। कितना कोण कितना बन रहा है, लीजिए फार्मूला तो हमको पता है, 22/7 गुना आर का मान 14 गुना 14। कोण कितना बना, कोण आप कहेंगे हमको नहीं पता है तो निकालने हैं। अब कैसे निकलेगा देखिए, जैसे 60 मिनट में कोई मिनट की, देखिए ध्यान दीजिएगा हर एक सुई के लिए अलग अलग है। मिनट का सुई रहेगा तो अलग और सभी का सुई रहेगा तो अलग अलग होगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। 60 मिनट का जो सुई है, सॉरी मिनट का जो सुई है, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा, आप कहेंगे 360 अंश। यहाँ घूमा 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 1 घंटा आ गया, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, आप बोलेंगे 360/6, 6 नहीं 60 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30/360। 7 से इसको काटेंगे तो 2, 30 से इसको काटेंगे तो 12, अब उसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो 6। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो 30/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे बेहतर, इससे कठिन, इससे कुछ कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता। आप लोग PYQ उठाकर देख लीजिएगा, इससे कठिन कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और वैसे भी PYQ मैं एनालिसिस करा चुका हूँ, PYQ सीरीज का 60 लेक्चर है, आप लोग उसमें अगर देख लेते हैं तो हमको नहीं लग रहा कोई प्रश्न ऐसा होगा जो इस बार आए वो ना बताए हो, ठीक है ना। मॉडल बदल के देगा, कैसे भी देगा, आप लोग कर ले जाएंगे। देखते हैं एक आध प्रश्न और करा देते हैं। अब जो है इसमें का, अब कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिया है, कुछ क्वेश्चन नहीं, लगभग 7-8 क्वेश्चन NCERT में बढ़े दिए हैं, जिसमें से PYQ में अगर देखा जाए तो जितना बता दिए उसी से रिलेटेड आ जाएगा। अब जैसे इसमें प्रश्न वही है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोण 120 है, तो ये निकालिए, वृत्तखंड निकालिए। यहीं पर बार बार वही क्वेश्चन कराने की कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन MCQ में थोड़ा बताने लायक था, इसको बता देते हैं। जैसे देखिए ये कह रहा कि कोण P है, रेडियस इसका बर्करार है, तो कह रहा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल आप कहेंगे क्षेत्रफल तो आसान है, πr² P/360, यही होगा क्षेत्रफल, यही ना होगा, यही अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। ये बताइए, ये चीज हो नहीं सकता है, 2πr है, गलत। ये चीज हो नहीं सकता है, 2πr है, गलत। ये चीज हो सकता है, आप कहेंगे कैसे हो सकता है, πr² P/180 है, P/360 रहता तो हो जाता, ये भी कट गया, यानी यही सही है। लेकिन यहाँ पर कैसे सही है, आप कहेंगे काट दीजिए 2 से, सही तो यही है ना सही, तो काट देते हैं। लेकिन काट देंगे तो भी बात पड़ेगा वही, नहीं काटेंगे तो भी। इसका मेन रीजन क्या है, आइए समझते हैं। जैसे देखिए, जब एक बार पूरा घूमे, एक क्षेत्रफल निकाले, तो कोण बना 360, तो क्षेत्रफल निकला πr², तो कोण बना 360। जब 2 क्षेत्रफल घूमेंगे, भाई 2 चक्कर मार दिए, तो 2r² आ गुना 2 यानी 720 डिग्री। ओके, हम कह रहे हैं हम 3 चक्कर मारेंगे तो कोई बात नहीं, 1080 डिग्री बन जाएगा, 36 3 108, 1080 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी रहेगा, बस आपको ध्यान ये देना कि मल्टीप्लाइड दोनों जगह रहे, एरिया में भी एंगल में भी, तभी जाकर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का चैप्टर का MCQ 160 सब कुछ इसी में हो गया। अब हम आप लोगों से कल मिलते हैं, यानी 12वें चैप्टर के साथ। तो अब आप लोगों का 3 चैप्टर बचा है, 11 हो गया, 12 13 14, 3 चैप्टर, तो 3 चैप्टर बचा है, तो मान के चलिए आप लोगों का 4 से 5 दिन में हो जाएगा। क्योंकि सोचेंगे नहीं होगा तो एक जो है केवल उसी में पुटअप कर लेंगे, जैसे PYQ, जैसे आज का जो हुआ PYQ 160 सब एक ही में। और अगर मान लीजिए अगला चैप्टर जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, क्योंकि फार्मूला को लिखवाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो उसमें उसको करा देंगे और 160 PYQ अलग से करा देंगे। माध्यमातिका बहुलककालीन संख्या की एक ही सब खत्म हो जाएगा। प्रायिकता में चाहे तो एक ही हो जाएगा, बहुत आसान लुल्लू प्रायिकता है, बट देखेंगे नहीं होगा तो अलग से ही हो जाएगा। खैर कोई नहीं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।